बार मायावती का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, दोनों की लड़ाई का चीन को फायदा होगा। ये शब्द है मायावती के। चीन विवाद पर सरकार के साथ हूं, ये बात कही है मायावती ने। बीएसपी की ओर से बयान जारी किया गया है। चीन विवाद पर सियासत ठीक नहीं, अगर इसी तरीके से सियासत होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी तो चीन इसका फायदा उठा लेगा और देश को, भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि सीधे तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने यदि आजादी के बाद ईमानदारी निष्ठा से काम किया होता और जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हितों में कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो उनका आरक्षण का कोटा इन्होंने पूरा किया और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। और ये कोरोना महामारी ये जो इस समय फैली हुई है पूरी दुनिया में, अपने देश में भी, और जब ये बीमारी फैली और बड़े पैमाने पर जब पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, जो और भी राज्यों के लोग थे जिन्होंने वहां से पलायन किया और अपने प्रदेश में वापस आए, जो प्रवासी लोग थे, वो क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि वहां की सरकारों ने उनका बराबर प्रबंध नहीं किया रहने का और खाने का। लेकिन सोचने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा और ये और भी राज्यों के लोग ये अपने राज्यों को छोड़कर ये कब गए थे रोटी रोजी के लिए? ये कब गए थे? ये तब गए थे जब केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पावर में थी। और यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इनके लिए रोटी रोजी का प्रबंध करती तो इनको दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में रोटी रोजी के लिए नहीं जाना पड़ता। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें देश हित में बीजेपी की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये कहे कि इस मुद्दे पर उनके साथ बीएसपी खड़ी हो जाए, ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं हैं। चाहूंगी और सीधे में अपने सहयोगी समर्थ का रुख करते हैं। समर्थ, सियासी लोग सियासत करते हैं लेकिन चुनिंदा ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्र हित में, देश हित में खड़े होते हैं। पहले शरद पवार का नाम और अब मायावती का नाम, इसके पीछे मकसद क्या है? और साथ ही साथ मेरा सवाल यह भी है कि जिस कांग्रेस पार्टी को सर्वदलीय बैठक के बाद भी समझ में नहीं आता है, मायावती के स्टैंड के बाद समझ में आएगा क्या? जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है और एक तरह से हिदायत दी है भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टीज को जो देश की हैं कि इस वक्त पर जब गलवान वैली और चाइना इशू की वजह से टेंशन बरकरार है, उस वक्त पे राजनीति करना सही नहीं है क्योंकि देश सर्वोपरि है और हमारा इस वक्त जो है देश की सोचनी होगी, आंतरिक जो यूनिटी हमारी है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। यही मायावती का संदेश आया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के स्लैम भी किया है कि जो इस वक्त के स्टेटमेंट्स इस तरह के हैं वो नहीं देने चाहिए कि सेना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स की जरूरत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मायावती ने एक तरह से और कांग्रेस पर अटैक करा और बोला कि जो मजदूर, जो माइग्रेंट्स जो बाहर जा रहे हैं स्टेट से, अपनी रीजन कांग्रेस है क्योंकि आज़ादी के बाद से इतने टाइम कांग्रेस ने राज किया, कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने चीज़ें नहीं बनाई पर्टिकुलर स्टेट्स में जिससे कि मजदूरों को वापस जाना पड़ रहा है। एक तरह से मायावती का कड़ा संदेश यहाँ पर है। और चीन वाले मसले पे इसको समर्थ, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए मायावती से कि आखिरकार स्थिति चाहे जो भी हो, देश सबसे ऊपर रहता है, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि आप देश के लिए जीते हैं, आप देश के लिए मरते हैं और आप इस देश के ही नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक और